Hello students, welcome back to TMI's home-based education. I hope so all of you are fit and fine. Again, we are starting with our syllabus after the summer vacation. So this chapter which we are starting, I had already written, that is chapter number 2, divisibility test. Now see student, फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मैंने कैसे लिखा है देखो, फर्स्ट लाइन में चैप्टर 2 और उसके नीचे चैप्टर का नेम। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है हर एक जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तब। ये ऊपर की दो चीज़ नहीं है, दैट इज फॉर मी ओनली, लेकिन आप जब नोटबुक में लिखते हो तो आपको इसी तरह लिखना है चैप्टर 2। अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो चैप्टर का स्पेलिंग और फिर उसके नीचे की लाइन में चैप्टर का नाम। So the second chapter which we are going to start, the name of the chapter is divisibility test. Now divisibility test means, हमने जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास तक और बहुत सालों से पढ़ रहे हो डिवीजन, वो पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करना है एक दूसरे नंबर से। बट डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या है, हम डिवाइड किए बिना, वो पूरे नंबर को डिवाइड किए बिना हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जैसे हम स्टार्टिंग 2 से कर रहे हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। वो किस तरह से पता चलेगा, दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। तो कोई भी नंबर को हम 2 से कब डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, नहीं तो फिर 8। अगर ये पांचों डिजिट में से अगर कोई भी एक डिजिट अगर लास्ट में होगा तो वो पूरा नंबर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 की डिविजिबिलिटी इज वेरी इजी। 2 से हम कभी कोई नंबर को कब डिवाइड कर सकते हैं, अगर उसका लास्ट डिजिट, सी स्टूडेंट, लास्ट डिजिट आई एम टॉकिंग, पूरा जो भी नंबर होगा उसका जो सबसे लास्ट डिजिट होगा, अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8, ये पांचों में से कोई भी एक डिजिट अगर हुआ तो वो पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सी लेट अस सी विद द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिखना है कि इफ आई टेक अ नंबर 4816, अभी हम देखेंगे दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आपको क्या लिखना है, उसके नीचे हमको क्या देखना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट। सो हियर वी विल राइट लास्ट डिजिट इज इक्वल टू, अब ये नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, 6, सो विल राइट हियर 6। 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, दैट अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक डिजिट अगर लास्ट में होगा तो वो पूरा नंबर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल में देखो स्टूडेंट, लास्ट डिजिट क्या है, 6, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 6। और ये पांचों में से देखो 6 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब जब लास्ट में 6 आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore 4816 is divisible by 2। ये आपको हर एक डिविजिबिलिटी के लास्ट में लिखना है, अगर वो डिविजिबल है या नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे, दैट 4816 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसकी थियोरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आता है तो डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 2 की डिविजिबिलिटी में लास्ट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। सो फ्रॉम दैट 6 इज बीइंग हियर as a last digit, that's why I had written last digit is equal to 6, and as it is 6 it means it is divisible by 2। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं therefore 4816 is divisible by 2। Let us take another example, 7810। This is your first
दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। अगेन हमको क्या देखना है, खाली लास्ट डिजिट देखना है 2 की डिविजिबिलिटी में। सो व्हाट विल राइट, लास्ट डिजिट is equal to 0. As the last digit is 0, that's why I had written 0. Now 2 की divisibility में क्या है, the last digit should be either 0, 2, 4, 6 or 8. So out of this 5, 0, so here we are having 0, so हम directly क्या लिख सकते हैं, that 7810 is divisible by 2. कि अगर ये 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर लास्ट में हुआ तो आप लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2. नाउ वन मोर एग्जांपल, 5173. So again we'll start with last digit. So last digit here it is 3. और 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8. लेकिन ये पांचों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे नहीं है लास्ट में. सो हियर व्हाट यू विल राइट, देयरफॉर 5173 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. आप जब इसको डिवाइड करोगे 2 से, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नीचे रिमाइंडर बचेगा. ये देखो इसमें डिविजिबल आया, मतलब वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. ओके, इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक. ये तो खाली मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू डू दिस डिविजन. लाइक 4816 इफ यू डिवाइड बाय 2, so 2 2s is 4, 0, 8 will come down, 2 4s are 8, again 0, 1 we cannot divide, so 0 and 6 will come down and 2 8s is 16. देखो रिमाइंडर हमको 0 आ गया. ये हमने डिवाइड किया तब पता चला कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन बिना डिवाइड किए ही हमको पता चल सकता है कि हम कौन से नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगर उसके लास्ट डिजिट 2, 4, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो. ओके, सो दिस वाज योर डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब उसके बेस पे मैं एक्स्ट्रा सम्स दूंगा एंड दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन द नोटबुक ओनली, एग्जाम्पल के नीचे से. ओके, so students, these are the extra sums which you have to do it in your fair notebook only. ये एग्जाम्पल के नीचे से ही एक्स्ट्रा सम्स का हेडिंग रखना है. फर्स्ट वन इज 1358, उसको इसके जैसे सॉल्व करो. उसके बाद सेकेंड वन 2972, वापस उसको इसके तरह सॉल्व करना है. ओके, एक एक करके सॉल्व करना है, सब क्वेश्चंस एक साथ लिख के फिर डू नॉट सॉल्व इट. राइट फर्स्ट वन, उसको सॉल्व करो, इट इज़ डिविजिबल और नॉट, फाइंड आउट करो. देन सेकेंड वन, थर्ड वन, लाइक दैट. टोटल 6 sums are there which you have to do it by yourself in the fair notebook. Okay students, so now we'll move further in this chapter. The second divisibility is, that is divisibility by 3. Divisibility of 3 क्या कहता है, that a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. कोई भी नंबर को हम 3 से कब डिवाइड कर सकते हैं, जब जो भी नंबर दिया हो उसके सब डिजिट को जब हम ऐड करेंगे और अगर उसका जो टोटल है अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है, देन वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है. दैट इज द डिविजिबिलिटी बाय 3. Let us see with one example. If first one is 4926, so क्या करना है, a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. तो ये सब, ये पूरा नंबर है 4926, उसमें से 4, 9, 2 और 6 उसके डिजिट्स है. तो अगर वो डिजिट्स को हम जब ऐड करेंगे और अगर उसका टोटल जो आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. सो लेट अस सी क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स. तो हम इधर क्या लिखेंगे, सम ऑफ
digits is equal to 4 plus 9 plus 2 plus 6. Okay, now we will add 4 plus 9 is 13, 13 plus 2 is 15, and 15 plus 6 it comes to 21. So 21 अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. Now we will divide 21 by 3. The answer will come to 7, because 7 3s is 21. So therefore we can say that 4926 is divisible by 3. अंडरस्टूड. क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो उसके सब डिजिट को ऐड करना है. जो भी टोटल आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं. दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. इसके पहले हमने क्या पढ़ा, 2 में क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0, 2, 4, 6 और 8. 5 में से कोई भी एक होना चाहिए. 3 में क्या है कि जो भी नंबर दिया उसके सब डिजिट को जब ऐड करोगे एंड वॉट एवर द टोटल इज कमिंग, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. Like 2581. So again the same process. Sum of digits is equal to 2 plus 5 plus 8 plus 1. So 2 plus 5 is 7, 7 plus 1 is 8, and 8 plus 8 is 16. Now 16 divided by 3. अब इस 3 के टेबल में 16 नहीं आता है. 3 5s are 15 and 3 6s are 18. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर जो होगा दैट विल कम इन डेसिमल. ओके, लेकिन वो नहीं चाहिए हमको, मीन्स पॉइंट में नहीं चाहिए. एग्जैक्टली हमारा रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए, 0. सो हियर व्हाट वी विल राइट, not possible in the sense कि वो उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर बचेगा. रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तब जाके वो 3 से डिवाइड हो सकता है. सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर नॉट पॉसिबल. अदरवाइज जब आप 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा. आपने ऑलरेडी डेसिमल पढ़ा होगा, तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए. इट शुड बी राउंड नंबर, लाइक जैसे यहाँ पे कैसे 7 है उस तरह से हमको यहाँ पे भी नंबर आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर नॉट पॉसिबल, एंड देयरफॉर वी विल राइट दैट 2581 is not divisible by 3. कि अगर डिवाइड करके आंसर आता है तो इट इज डिविजिबल, अगर नहीं आता है देन इट इज नॉट डिविजिबल. ना बस याद रखना है यही 3 की डिविजिबिलिटी. इट्स वेरी सिंपल. कोई भी नंबर दिया वो सब डिजिट को ऐड करना है. अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट डिविजिबिलिटी बाय 3. So again I am giving you extra sums which you have to do it by yourself. Okay students, so these are the extra sums related to divisibility by 3 which you have to do it by yourself. यहाँ पे just one thing I want to tell that ये 0 है तो 0 देके don't get confused. जैसे यहाँ पे लिखा है 2 plus 5 plus 8 plus 1. So here you will write 5 plus 4 plus 9 plus 0. Here you will write 8 plus 2 plus 0 plus 0. Okay, then you have to add and find out whether it is divisible by 3 or not. So I hope so students you had understood divisibility of 2 and 3. Divisibility of 2 means the last digit should be 0, 2, 4, 6 or 8, and in
डिविजिबिलिटी बाय 3, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी नंबर दिया है उसके सब डिजिट को जब हम ऐड करेंगे एंड जो भी टोटल आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है देन दैट होल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. सो इन टूडेज वीडियो दैट दिस मच ओनली. जो एक्स्ट्रा सम्स दिया है दैट यू हैव टू डू इट इन योर फेयर बुक ओनली, वन बाय वन. जैसे मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट लिखना है उसको सॉल्व करना है, फिर सेकेंड लिखना है उसको सॉल्व करना है, थर्ड लिखना है सॉल्व करना है, लाइक दैट यू हैव टू डू इट इन द homework. So see you in the next video. So till then, thank you and take care.